हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में डाइट संबंधी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ डाइट क्या होता है और डायबिटीज़ डाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स पर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी डायबिटीज़ संबंधी काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पर किए हैं, जो कि अपने चैनल पर देख सकते हैं। डायबिटीज़ डाइट से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस हमने किए हैं। डायबिटिक डाइट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है और उनसे कौन कौन सी चीज़ों में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, किसमें हाई होता है, ये सारे टॉपिक्स पर भी हमने वीडियो किया है। ये सारे टॉपिक्स भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली कुछ कॉमन क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के डाइट के रिगार्ड्स में ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं। उन टॉपिक्स को आंसर करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल हमने स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे और आपकी पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज को भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ डाइट के रिगार्ड्स में। डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे कॉमनली लोग हमसे पूछते हैं कि क्या डाइट कंट्रोल करके या कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से कम करके या खाने में से शुगर को बिल्कुल हटाकर क्या डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। प्री डायबिटिक रेंज में अगर आप वज़न को कम कर ले तो उसको नॉन डायबिटिक रेंज पर ला सकते हैं। लेकिन एक बार अगर डायबिटीज़ चालू हो गई तो आप अगर खाने में शुगर का बिल्कुल भी बंद कर दें तो ब्लड शुगर लेवल्स आपका बिल्कुल लो हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली कम ज़रूर होगा, लेकिन लो हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा ऐसा नहीं है। डाइटरी शुगर उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ डाइटरी शुगर को आप कम या कट डाउन कर लें तो आप ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी में जो इंसुलिन बनना है वो प्रोसेस डायबिटिक पेशेंट्स में कंपैरेटिवली कम काम करता है या ख़राब हो जाता है। इस वजह से आप पूरी तरह से सिर्फ अगर डाइट को रेस्ट्रिक्ट कर ले या सिर्फ अगर आप खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दे तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा और आपको इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परहेज़ करने से आपका शुगर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है और अगर बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा कम है तो डेफिनेटली आप कितना भी परहेज़ कर ले आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। आप उसको कट डाउन कर सकते हैं, कुछ हद तक डाइट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 100% आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा सोचना मुश्किल है। आप उसको कम, उसकी रिक्वायरमेंट को, मेडिसिन को कम कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में हाँ, वेट कंट्रोल करने से और कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने से प्री डायबिटिक पेशेंट में जहाँ इंसुलिन प्रॉब्लम होना चालू होता है वहाँ आप इंसुलिन का रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। और बॉडी में जो वज़न बढ़ता है, एब्डोमिनल फैट बढ़ता है, तो उसमें बॉडी में अबनॉर्मल लेप्टिन्स और अबनॉर्मल हार्मोन्स बनते हैं जो कि शुगर का फंक्शन जो रिसेप्टर लेवल पे होता है उसको अफेक्ट करते हैं। शुगर का रिसेप्टर्स पर प्रॉपर काम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट की कंडीशन वर्सन कर सकती है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में पेट का फैट को कम करना एक इंपॉर्टेंट टिप माना जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना एक इंपॉर्टेंट टिप माना जाता है प्री डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज़ के चांसेस को कम करने के लिए। पर इससे आप 100% डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो ऐसा नहीं है। बॉर्डरलाइन प्री डायबिटिक फेज़ में आप कुछ सालों के लिए डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने खुद भी 5-6 साल पहले ऐसा किया था कि मेरा ब्लड शुगर लेवल्स प्री डायबिटिक रेंज में आ गया था और एक्सरसाइज करके 7-8 किलो वज़न कम करके मैंने उसे नॉर्मल रेंज पे ले आया और टचवुड 5-6 सालों से एक बार भी वो प्रॉब्लम वापस से नहीं आई है। मेरा शुगर लेवल तब से अच्छा चल रहा है, साल में 3-4 बार एटलीस्ट चेक ज़रूर करता हूँ, तो अभी तक अच्छा चल रहा है। तो प्री डायबिटिक लेवल को आप खाने पीने से या एक्सरसाइज करने से आप उसको कंट्रोल में ला सकते हो, नॉन डायबिटिक रेंज पे ला सकते हो, पर लाइफ टाइम ऐसा मेंटेन होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरा डाइट मैंने कंट्रोल करके शुगर को नॉर्मल ले आया तो कि फिर क्या मैं डाइट को बंद कर सकता हूँ या डाइटिंग करना हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ तो काम चलेगा क्या। डाइट या एक्सरसाइज करने से आप जो भी शुगर लेवल को कम कर रहे हैं वो उसका इफेक्ट टेम्प्रेरी है, छोटे टाइम तक ही है। आप उससे पूरी तरह से डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं और हमेशा के लिए उसको बंद कर दें वैसा नहीं है। जब भी आप अपना डाइट और एक्सरसाइज को बंद या कम करेंगे प्रॉब्लम फिर से रिकर होकर आ सकती है, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए आपको कुछ हद तक उसको ज़रूर कम करना ज़रूरी है, लेकिन लंबे समय तक आप उसको सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज को कुछ दिन करके मेंटेन कर पाएंगे ऐसा मुश्किल है। आपको उसको लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मेंटेन करना पड़ेगा, तो ही आप उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत ही आने वाली है।
ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड डायबिटिक पेशेंट में रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी जो आप खाते हो नलियों में डिपॉजिट होने का चांस नॉर्मल व्यक्ति से 4-5 गुना ज़्यादा रहता है, हार्ट अटैक आने का चांस 4-5 गुना ज़्यादा रहता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादातर एनिमल फूड से बचना चाहिए और ज़्यादातर हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग हर तरह के फूड से बचना चाहिए। कोई भी तेल घी वाला चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जितना कम हो उतना खाना चाहिए क्योंकि हार्ट अटैक्स आने का चांस डायबिटिक पेशेंट में 5 गुना नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स को कंपेरेटिवली जितना कम हो सके कम रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड क्या होते हैं और वो क्यों प्रेफर करने चाहिए डायबिटीज़ में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बेसिकली मतलब ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो तुरंत ब्लड शुगर लेवल्स कितना जल्दी स्पाइक करता है, वो कुछ फूड्स का अलग अलग होता है। कुछ फूड्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो सडनली शुगर स्पाइक करता है तो बॉडी को इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ता है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो फूड्स डायबिटीज़ पेशेंट में नुकसान करते हैं। जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब होते हैं तो इंसुलिन धीरे धीरे करके उनको पाचन में मदद कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सडनली शुगर स्पाइक नहीं करता तो शुगर को कंट्रोल करने में इंसुलिन को उतनी मेहनत मात्रापच्ची नहीं करनी पड़ती, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रेफर करना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है ग्लाइसेमिक लोड का, उसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई चीज़ भले उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है लेकिन आप थोड़ी मात्रा में खा रहे हो तो शुगर लेवल उतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा, लेकिन कोई चीज़ है जिसका सर्विंग साइज़ बहुत ज़्यादा है यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप रेगुलरली उस चीज़ को खाते हो तो वो चीज़ अगर आप ज़्यादा उसमें ले रहे हो तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है प्लस कितना सर्विंग साइज़ उसका है कि एक बार में आप कितनी मात्रा में उसको खाते हो उस पर से डिसाइड होता है कि वो टोटल शुगर लेवल्स को कितना बढ़ाएगा और उसके हिसाब से ज़्यादा आपको वो फूड को लेना है या नहीं लेना वो डिसाइड होता है। तो इसलिए कोई फूड ऐसा है जो है तो बहुत मीठा लेकिन आप थोड़े से मात्रा में 1-2 पीस खाते हो तो वो उतना नुकसानदायक नहीं है। जो फूड तरबूज वगैरह जैसा है कि जिसको एक बार में बहुत सारा खा जाते हो तो उस ग्लाइसेमिक लोड उसका बहुत ज़्यादा आएगा, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको खा जाओगे। हाँ ये है कि अलग अलग केस में जितना ग्लाइसेमिक लोड है वो ज़्यादा डिसाइड करता है किस चीज़ में आपको वो फूड को लेना है या नहीं लेना है, वो फूड आपके लिए कितना डायबिटीज़ को कंट्रोल को अफेक्ट करेगा। वो ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने को एज़ कम्पेयर टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये दोनों ही चीज़ों के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो किया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड स्टफ़ क्या होता है वो भी चीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अलग वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक पेशेंट में क्या आप फ्रूट्स खा सकते हैं क्या। डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा नुकसान करेगा, जैसे कि एप्पल्स है, गुआवा है, पोमोग्रेनेट है, इनका कंपैरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो है तो ये फूड्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। और केला है, खजूर है, अंगूर है, वाटरमेलन है, ऑरेंजेस है, ये सारे फूड स्टफ का थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हायर साइड पे रहता है तो शुगर लेवल थोड़ा स्पाइक करेगा, तो ये फूड्स को कंपैरेटिवली आपको कम करना चाहिए। ओवरऑल मैं ज़्यादातर ये रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को आप मत ले अगर आपको डायबिटीज़ है तो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भले शुगर स्पाइक करे नहीं करे लेकिन ज़्यादातर फूड स्टफ में मिनरल्स थोड़े से होते हैं और कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं करने वाले। तो इसलिए आप ज़्यादा सब्जियों पर भरोसा करें, ज़्यादा साग सब्जी वगैरह ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाएं। सब्जियों में ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ज़्यादातर हर साग सब्जी आप खा सकते हैं। पोटैटोज़ के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं, आलू के लिए, आलू और स्टार्ची फूड प्रोडक्ट्स को उतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बॉडी को उनको डाइजेस्ट करने में और शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसलिए आलू को थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम रखना चाहिए। काफ़ी लोग हमको चावल के बारे में या राइस के बारे में पूछते हैं डायबिटिक पेशेंट में, आप रॉ राइस को या अनप्रोसेस्ड राइस हेवीली प्रोसेस्ड राइस को ज़्यादा मत लीजिए। डायबिटिक पेशेंट में वाइट राइस ज़्यादा मत लीजिए। ब्राउन राइस या हस्क राइस कंटेनिंग राइस को अगर आप लेते हैं तो उससे शुगर लेवल्स उतने स्पाइक नहीं करते, वो धीरे धीरे करके उसका पाचन होता है। वाइट राइस को आप कंपेरेटिवली डायबिटिक पेशेंट में उतना ज़्यादा ना ले तो अच्छा है। गेहूँ वगैरह को आप उतना ले सकते हो, लेकिन गेहूँ में ग्लूटेन को रिलेटेड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि डायबिटिक पेशेंट में ग्लूटेन अफेक्ट करता है तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से शहद वगैरह को भी लेके या गुड़ को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, पर शहद और गुड़ का तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि उतनी अच्छी चीज़ें नहीं है, कुछ खास फ़ायदा नहीं करेगी और आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो बढ़ाती है, भले ठीक है शुगर लेवल तुरंत स्पाइक करे नहीं करे लेकिन वो बॉडी में अब्जॉर्ब तो होता ही है। और ये ज़्यादातर चीज़ों में फ्रूट्स वगैरह में भी ज़्यादातर में फ्रक्टोज होता है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको नुकसान नहीं करेगा, कुछ खास फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये सारे चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रख के फॉलो करें तो अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट्स में आपको
मील स्किप नहीं करनी है, जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको कोई खाना बीच में स्किप नहीं करना है। मल्टीपल डिवाइडेड डोज में खाना ले, अगर 6 रोटी खाना है तो उसको हर 2-2 घंटे में 2-2 रोटी करके डिवाइड करके लें, तो शुगर लेवल्स बार बार फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बार बार शुगर लेवल कम ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी मील को मिस नहीं करे, बहुत लंबा गैप नहीं रखिए खाने के बीच में। कई बार क्या होता है कि लोग खाने के बीच में बहुत लंबा चौड़ा गैप कर देते हैं तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। दूसरा, अगर आपको वॉमिट वगैरह हुआ है, आप खाना नहीं खा पाए हो कोई भी कारण से, तो उस टाइम पे आप इंसुलिन ना लें, नहीं तो वो आपका शुगर लेवल्स को सडनली कम कर देगा। और खाना जो आप ले रहे हो वो एक वेल बैलेंस फूड रहना चाहिए, एक प्रॉपर मेजर्ड वे में फूड रहना चाहिए। किसी दिन आपने बहुत शुगर ले लिया, किसी दिन आपने बिल्कुल शुगर नहीं लिया, वैसा फ्लक्चुएट मत करिए, नहीं तो आपका शुगर लेवल्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो शुगर को जो आप फूड्स में लेते हो उसको प्रॉपरली मैनेज करके बैलेंस करके ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थे डायबिटिक पेशेंट्स में डाइट से रिगार्डिंग कुछ टिप्स। यदि फिर भी आपकी कोई कमेंट्स क्वेरीज है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाइए, इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। कोई पेशेंट रिलेटेड भी आपकी क्वेरीज है तो उनके बारे में भी आप नीचे लिख सकते हैं, तो हम उन्हें सॉर्ट आउट करने का जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।